अब हमने कहा जब तूने सलाम किया फिर बता आम मुसलमान तेरे सलाम का जवाब देता है। आम मुसलमान कब्र से तेरी सलाम का जवाब देता है, तो फिर अल्लाह का मखसूस बंदा, अल्लाह का वली कामिल, अल्लाह का दोस्त, वो तेरे सलाम का जवाब नहीं देगा। किसी ने उनसे कहा कि अगर कोई शहंशाह अली रहमतुल्लाह अलैह ने फलाने पीर साहब से बात की है तो बात समझ में नहीं आई, वो कहने लगे मुर्गा की बात करता क्या, माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। अरे शहंशाह अली रहमतुल्लाह अलैह जो तो अगर किसी से बात कर रहे हैं तो उसकी किस्मत की बातें हैं। और हमारी कहाँ वो किस्मत, हम तो आशिक है, हम तो आशिक है शहंशाह के। आशिकों को दीदार नसीब नहीं होता तो बद अखलाकों को कहाँ से दीदार नसीब होगा और कहाँ से कलाम होगा उसको। ये तो आशिकी का मामला है। अब पता ये चला कि शहंशाह वली रहमतुल्लाह ताला अलैह अगर तेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं, तेरे सलाम का जवाब नहीं दे रहे हैं, तो ये तेरी कम नसीबी है, तेरी बदनसीबी है। अगर तू ये समझता है कि वो मुर्गा है तो ये तेरी बदनसीबी है। क्यों, तो किसी ने फरमाया है कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं। और हमारे उमापुर वाले आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। अल्लाहु अकबर या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आते हैं वही जिनको सरकार। तो बात समझ में आई मुसलमानों कि जिसे शहंशाह ने बुलाया है, मुझे यहाँ आप लोगों ने किसी ने बुलाई क्या? कोई जिम्मेदार कौन है मुझे पता नहीं, किसी ने बुलाया था भी, मुझे खुसूसी दावत दी। कौन है जिम्मेदार? हमारे इनामदार बिरादरी यहाँ पे मौजूद है और दीगर जिम्मेदार होंगे यहाँ मौजूद, लेकिन किसी ने हमको ऐसा नहीं कहा कि हजरत आज का जुमा आप यहाँ पढ़ाओ। अरे शहंशाह के दरबार में हम फकीरों का क्या काम की यहाँ तारीख दे, हम तो भीख मंगे हैं उसके। अब बोले उससे वो कैसे भीख देगा? अरे उसके सदक़े में हम भीख मांगने वाले हैं। या अल्लाह शहंशाह वली का सदका अता फरमा, क्यों तो शहंशाह वली तेरे महबूब बंदे, उनके सदक़े में हमारी दुआओं को कबूल फरमा। हम उनका सदका मांगने वाले अल्लाह की बारगाह से जो, तो उनकी बारगाह में हम तारीख देकर आएंगे। शहंशाह के दरबार में कहीं जो तो गुलाम जो तो तारीख मांगता आएंगे। वहाँ तो जब शहंशाह ने बुला लिया तब हाजिर हो जाना पड़ता है ना, सुफियान ऐसे ही ना, जब शहंशाह ने बुलाया तभी हाजिर होना पड़ता है ना। वो आधी रात को बुला ले हाजिर, अगर वो बुला रहा है और हम हाजिर है यहाँ पर तो ये समझ लो कि वो हमसे मोहब्बत कर रहे हैं, तब हम यहाँ पे हाजिर हैं। उनको उन्होंने बुलाया, आप नहीं आए। शहंशाह के दरबार में नमाज पढ़ने को जो आते हैं ना, जुमा के नाम पर भी ये भी खुश नसीब लोग हैं, समझ लो शहंशाह बुला रहे हैं। अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल हो रहा है इनके सदक़े में, हम पर और आप पर। अगर कोई नहीं मानता तो कुरान मुक़द्दस गवाह है। अब कुरान मुक़द्दस को ये और बात है कि अलग अलग ढंग से हम पेश कर रहे हैं, जिसका जैसा जो तो मतलब लेना चाहे वैसा मतलब ले रहे हैं मुसलमानों। हमने तो कुरान मुक़द्दस को 3 सूरतों में देखा, मा ज़ागल बसरु व मा तगा। कुरान मुक़द्दस को हमने 3 सूरतों में देखा। अब 3 सूरतों में जब कुरान मुक़द्दस नाज़िल हुआ तो फरमाने इलाही है और हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि ऐ मुसलमानों, तुम्हें अगर सोचना है तो उतना सोचो जितना बशरियत के आलम में सोचने का हुक्म है। हम बशर है, हम सब क्या है? हम क्या है? बशर है। बशर के आलम में जितना सोचना है उतना ही सोचो। उससे ज्यादा सोचने की कोशिश करोगे तो जमीन से उठने की बात अगर करोगे तो मुंह के बल गिरोगे, और मुंह के बल गिरोगे तो दांत गिर जाएगी। गिरेंगे कि नहीं गिरेंगे? बोलो, मुंह के बल गिरने पर। बोले ये जमीन से उठना और मुंह के बल गिरना, ये बात समझ में नहीं आई। ये तो सुन्नी लोग कुछ तो भी ऐसा बोल के चले जाते। अरे सुन्नी बोलने वाला भी सुन्नी और सब सुनने वाले भी सुन्नी है, याद रखो। कोई ये नहीं समझना कि हम फला जमात के, सब सुन्नी है, सब सुन्नी है माशाल्लाह। क्यों तो सब सिद्दीक अकबर से लेकर मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा शेर खुदा अलैहिस्सलातु तस्लीम और अली मुर्तज़ा शेर खुदा अलैहिस्सलातु तस्लीम से लेकर सरकार गरीब नवाज
और गरीब नवाज से लेकर बंदा नवाज और बंदा नवाज से लेकर शहंशाह वली रहमतुल्लाह अलैह तक ये जो सिलसिला चल रहा है सब सुन्नियों का सिलसिला है। अब बात समझ में ही आई कि जब तूने ये समझ नहीं पाया अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर और तूने फिक्रे कसना शुरू कर दिए कि वह मुर्दा है माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, तो याद रखो मुसलमानों, मुसलमान मरता नहीं है, मुसलमान जो तो अपने हकीकी घर में चला जाता है। कब्रिस्तान हमारा वतन है, शहर खमूशा हमारा वतन है जिसे हम कब्रिस्तान कहते हैं। तो आज जो शब कदर है, मैंने कहा हम बड़े खुशनसीब कि अल्लाह ताला ने हमें ऐसी खुशनसीबी अता फरमा दी कि अपने महबूब बंदे को ये हुक्म दे दिया कि आज जुमा के नाम पर जो तो मेरे ये बंदों को जो तो अपने दरबार में हाजिरी दिला दे। तो जितने आए हैं ना, तो सब के सब शहंशाह के जो तो हुक्म पर यहाँ हाजिर हो। आज की नमाज जुमा हम शहंशाह की जो तो खानखाह में शहंशाह के दरबार में अदा करेंगे। तो आज शब कदर है, आज ये माफ करना, आज शब बारात है ना, शब कदर भी आएगी। बारात के बाद तो कदर होनी ही है ना, लेकिन शब कदर को नहीं आ सकता आपके पास। चकलम्बा शरीफ में रहता हूँ, दुनिया के किसी खत्ते में भी मैं दावत नहीं लेता हूँ। शब कदर और मिलादुन नबी के जुलूस की है ना, उमापुर वाले बराबर है। मिलादुन नबी में और शब कदर में मैं अपने गाँव में रहता हूँ। आज बारात की रात है, इससे पहले एक रात गुजरी मेराज की रात हुई ना, एक रात हुई ना, मनाते हो क्या? क्या बात है? चालू है नसर साहब, चालू है क्या मेराज? असल में मेराज में मुझे धारूर बोलना था, सर हमारे नाराज हो गए थे। सर ने पहले ही बोल दिया, हमने कहा था सर से, और शायद हमने नसर चिश्ती साहब से भी कहा था कि भाई इनको मुकम्मल तौर पे जो तो मत बताना, जब मैं चकलम्बा शरीफ जाऊंगा कैलेंडर देखूंगा उसके बाद इनको हाँ का जवाब दूंगा। यही था ना सर? लेकिन सर हमारे खुशी के सर ने जो तो इतनी खुशियां मनाए कि दिवाली से पहले ही दिवाली मनाने की कोशिश की है। फ़ोन करके बोल दिए कि चकलम्बा वाले हजरत मेराज में आ रहे हैं। अब जब इत्तेफाक हुआ है कि मेरे पीछे 50 कुटाने हैं, 50 मेरे झंझटा रहते मेरे पीछे, बहुत बिजी आदमी हूँ। अब कैसा बिजी हो, जो लोग जानते हैं वो समझते हैं, आप लोग ये समझ लो झंझट वाला आदमी हूँ मैं, दीगर लोग। अब मामला ये हुआ कि जब मैं नासिक की सरजमीन पर पहुंचा 27 तारीख का खुतबा निकाह देने के लिए, दूसरा दिन मेराज का था 28 तारीख, फिर मेरी जहन में बात आई और फिर हमने सर से माफ़ीनामा जो तो पेश किया कि सर हम माफ़ी चाहते हैं। मामला ये है कि 28 तारीख आज मैं नासिक की सरजमीन पर हूँ और लगभग जो तो 450-500 किलोमीटर का फासला मैं तय नहीं कर पाऊँगा, इसलिए माजरत। और फिर मुझे मालूम था कि बारात मेरी कहीं नहीं निकलने वाली है, तो बारात की रात की जो तो इनको तारीख दे दी जरूर वालों को उसी दिन, यानी मेराज की शब से पहले ही बारात की जो तो बारात का हमने ऐलान कर दिया कि हम बारात में आ रहे हैं, हमारी बारात निकालो, वहां आ रहे। मेराज में सफर हुआ और मेराज से सफर होकर जब दीदारे खुदाबंदी हुआ तो अल्लाह की रहमत जोश पर आई और फिर ये बारात निकली। आज बारात की रात है। बारात से मुराद आजादी, आजाद वाली रात है। आज आजाद हो जाओगे। कैसे आजाद होंगे? साल भर में जितने गुनाह किए गए उतने गुनाहों की तलाफी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आज की शब दुआएं मांग लो अल्लाह की बारगाह में। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे तमाम पिछले गुनाहों को दो तो माफ फरमा देगा। आज की रात ऐसी मुक़द्दस रात है, आइम्मा इकराम फरमाते हैं, मुफक्किर और मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि आज की जो शब है, आज की जो रात है मुसलमानों, आज की रात में पूरा जो तो बजट तैयार किया जाता है। मार्च एंड में बजट होता हमारे इंडिया में, मार्च एंड में बजट बनता ना, पूरे साल का बजट मार्च एंड में होता है। और हमारा बजट शाबान की 15वीं शब, निस्फ़े शाबान 14 और 15 के दरमियान में जो शब हो रही है, उस शब में यानी 15वीं शब में हमारे पूरे साल का जो हो तो बजट तैयार किया जाता है हर बंदे मोमिन का। अब बजट आज तैयार होने वाला है। आज शब में मेराज को हमने नहीं मनाया, ठीक है, तुम्हारी किस्मत नहीं थी मेराज मनाने की, और मेराज मनाते तो हकीकत मोहम्मदिया जलवागर हो जाती और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हकीकत जब बयान करने की बारी आती
तो मेरी बराबर कहने की फिर जो तो मुझसे सवाल कर लेते कि हज़रत आपने तो कहा था कि मेरे बराबर। मैंने कहा ना कि बशरियत के आलम में सोचो, वरना उसके आगे की सोचने की करोगे तो जमीन से उठ जाओगे, और जब जमीन से उठने की कोशिश करोगे तो मुंह के बल गिर जाओगे। तो मस्जिद अक्सा से फरिश्तों वाला सफर शुरू हुआ था मेराज में। मेराज में सफर कौन सा शुरू हुआ था? फिर बशरियत का सफर जो तो मक्कतुल मुकर्रमा से मस्जिद अक्सा तक। मस्जिद अक्सा भी बहुत लोगों को पता नहीं क्या मालूम क्या है। तो अभी मस्जिद अक्सा के लिए भी दुआएं करो ना कि अल्लाह हमारे हवाले कर दे, अगर हमसे कोई गुनाह सरजद होंगे तो हमें माफ़ कर दे, और मस्जिद अक्सा फिर से हमारा क़िबला अव्वल हमारे हवाले कर दे। हमारा क़िबला अव्वल है, तमाम बुजुर्गों का, तमाम अंबिया इकराम का क़िबला अव्वल है, यहाँ तक कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी क़िबला अव्वल है बैतुल मुक़द्दस, जिसे मस्जिद अक्सा कहते हैं। अब मस्जिद अक्सा की जब बात होती है, मालूम नहीं है, ठीक है, नहीं तो नहीं मालूम। मस्जिद अक्सा तक बशरियत के आलम में पहुँचे। यरूशलम पिछले रमज़ान में हो रही थी ना जंग, हुई कि नहीं हुई? फ़लस्तीन जब पिछले रमज़ान में हुई ना, अल्लाह ने जो तो थोड़ी सी कामयाबी दिया, मुकम्मल नहीं, थोड़ी सी कामयाबी दिया। और दुनिया का सुपर पावर हम अमेरिका को बोलते, अमेरिका सुपर पावर नहीं है, मुट्ठी भर देश है, मुट्ठी भर की जो तो हुकूमत तादाद है उसकी, और वो मुट्ठी भर तादाद वाला देश है इसराइल, जो होता है सुपर पावर बनकर दुनिया पे हुकूमत कर रहा है। अमेरिका नहीं है, याद रखना, अमेरिका सुपर पावर नहीं है, इसराइल है। बराबर कह रहा हूँ, आप शायद स्टडी ज़्यादा करते हैं, माशाल्लाह, अच्छी बात है, स्टडी किया करो, ताकि हमारे जो तो प्यारे इस्लामी भाइयों को समझाया करो कि सुपर पावर इसराइल तो मुट्ठी भर है साला, मुट्ठी भर वो तुम पर जो तो दुनिया को जो तो नचा रहा है। तो नचाने का मकसद ये है कि उसके पास इत्तेहाद है और हमारे पास इत्तेहाद नहीं है, हम बटे हुए। वरना दुनिया के सुपर पावर तो तुम हो क्या नहीं हो? हज़ार बरस तुमने हुकूमत की दुनिया पर, तो किस बलबूते पर हुकूमत की? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिद्क़ दिल से जाना, माना, समझा, और या रसूलुल्लाह का नारा लगाया। अल्लाह ने उसके सदक़े में तुम पर रहमतों का नुज़ूल फरमाया और तुम हुकूमत के मालिक व मुख्तार बने थे। तो बात चल रही थी